जय हिंद फ्रेंड्स। आज ये हमारा एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजिक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो इसको किस शहर में, तो तिरुवनंतपुरम। कैसे इसको याद करेंगे कि जब कहीं युद्ध वगैरह होता है ना तो तीर वगैरह चलाई जाती हैं, ठीक है। तो ये अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, तो इससे हमको इसको रिलेट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। तो किसने, तो भारत ने। इसको कैसे याद करेंगे कि देखिए, जो अन्य देश हैं जैसे चीन है या फिर और कोई है ना, तो ये लोग जानवरों को खाते हैं, बट जानवरों की अगर रक्षा की बात होती है तो वो भारत ही करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना शुरू किया है। तो इसको हम देखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश। तो मध्य इसमें हम रिलेट करेंगे कि जो घर में हमारी जो मध्य मतलब जो बीच की बहनें होती हैं ना, उनको हम लोग बहुत लाड प्यार करते हैं, तो लाडली बहन योजना याद हो जाएगा, ठीक है, मध्य से। फिर नेक्स्ट है कि 2030 का तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है। इसको हम कैसे याद करेंगे कि जो, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, न्यूयॉर्क दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। इसको हम याद करेंगे कि जब हमारे पास आर लास्ट में आ रहा है ना, तो इसको हम कार से रिलेट करेंगे कि जब हमारे पास न्यू कार होती है ना, तो फिर हम कहीं ना घूमने जाते हैं, तो हमें घूमना कहाँ पसंद है, तो समुद्र वगैरह के किनारे, ठीक है। तो इससे रिलेट करके हम इसे याद कर सकते हैं कि नया क्या न्यू कार लेंगे और समुद्र के किनारे घूमने जाएंगे और वहीं पर संधि कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। तो ये तीनों ही सही हैं। बोला अहम टिन्बू नाइजीरिया के राष्ट्रपति, नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री, एस दुबे लेखा महायंत्रक सीजीए। फिर नेक्स्ट है, इन सभी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा का पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। कैसे याद करेंगे कि इसमें चिकित्सा का बात हो रही है, तो चिकित्सा हम अपनी चिकित्सा कब करवाते हैं, जब हमारी हड्डी वगैरह टूटती है, तो गुवाहाटी में लास्ट में हाटी आ रहा है, तो आटी को हड्डी से रिलेट करके याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बलियात्स्की को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। इसे कैसे याद करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस। तो देखिए, ब से बलियात्स्की है और ब से बेलारूस है, तो ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित ताली निर्वाचन क्षेत्र को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसको कैसे याद करेंगे कि जो अरुण और आंचल है ना, वो कहीं भी किसी भी मतलब सड़क वगैरह किसी भी सड़क मार्ग पे जाते हैं घूमने ना, तो वहाँ क्या करते हैं, ताली बजाने लगते हैं। मतलब उनका अलग ही चलता है, वो कहीं भी जाते हैं किसी सड़क का मार्ग पे घूमने किसी क्षेत्र में, तो वो ताली बजाने लगते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि हेखानी जखानो निम्नलिखित में से किस राज्य विधानसभा चुनाव जीतने वाली उम्मीदवार बनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। इसको कैसे याद कर, तो देखिए, हेकानी से हमारे माइंड में आएगा ना कहानी, हेकानी से रिलेट करेंगे, हेकानी कहानी। तो ऐसे हम याद करेंगे कि बचपन में हम लोग कहानी किसका ज़्यादा पसंद करते थे सुनना, तो नाग नागिन का। तो नाग से नागालैंड हो जाएगा, हेकानी से कहानी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं कि NTPC ने किस राज्य के उत्तरी कर्णपुरा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट में भारत का पहला एयर कूल्ड कंडीशनर स्थापित किया है। तो ये झारखंड। ऐसे याद करेंगे कि एयर कूल्ड कंडीशनर, तो हमें इसको याद करेंगे एयर कंडीशनर। तो कहाँ पे हमें जैसे जो मतलब कि जो झाड़ी वगैरह होती है ना, खंडहर वगैरह, वहाँ पे हमें एयर कंडीशनर चीज़ें नहीं मिलती हैं, एयर कंडीशनर वहाँ व्यवस्था नहीं होगी। कहाँ पे, तो झाड़ी वगैरह वाली जगह पे, खंडहर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है। तो ये सुप्रीम कोर्ट। कैसे याद करेंगे, तटस्थ। तो जो वकील लोग होते हैं ना, वो कहीं तटस्थ मतलब कहीं उपस्थित हो या ना हो, बट वो लोग कोर्ट में ना हमेशा तटस्थ रहते हैं, ताकि वो अपना केस को देख सकें, केस जीत
जीत सकें, ऐसा सुप्रीम कोर्ट याद हो जाएगा। तटस्थ कौन रहता है? तो वकील, वकील से हम कोर्ट को रिलेट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है कि एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो देखिए इसमें दिखाकर क्या हुआ है, रवाना किया गया, तो कोई काम ही स्टार्ट किया गया ना। तो जब भी हम किसी काम का स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं श्री गणेश कर रहे हैं, तो श्री गणेश से हम रिलेट कर लेंगे श्रीनगर को। फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका थीम एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। फिर नेक्स्ट है कि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के चौथे संस्करण समापन समारोह को संबोधित किया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक और दो दोनों। नेक्स्ट है कि भारत ने 27 फरवरी 2023 में को बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बीबीसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है। तो इसको देखिए कैसे रिलेट करेंगे, राइट आंसर बेंगलुरु होगा, बट यहाँ पे भी ब आ रहा है, बिम्स्टेक यहाँ पे भी ब आ रहा है, फिर यहाँ बोर्ड में भी ब आ रहा है, फिर बैठक में भी ब आ रहा है, लगभग 4 ब आ रहा है। ब से रिलेट करके हम भी बेंगलुरु पे ट्रिक करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसको कहाँ किया गया है? तो भोपाल। भोपाल को कैसे रिलेट करेंगे, बात किसकी हो रही है? तो बात हो रही है धर्म की। किसकी बात हो रही है? धर्म की। तो धर्म का अक्सर ज्ञान कौन देता है? श्री कृष्ण देते हैं। श्री कृष्ण का नाम क्या है? गोपाल। तो गोपाल से भोपाल को रिलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि किस राज्य में वाड़ी वरोरा राजमार्ग का पर दुनिया का पहला दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है, जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कैसे इसको रिलेट करेंगे कि जब बाहुबली की बात होती है ना, बाहुबली, बाहुबली कौन होता है? जो मतलब जिसका जो ना महान राष्ट्र की बात करे उसी को हम बाहुबली कहते हैं। जो मतलब ये ऐसा बात करे कि हम महान राष्ट्र की स्थापना करनी है, वही बाहुबली होता है। ऐसे रिलेट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कैसे इसको याद करेंगे कि ट्रॉफी वगैरह कौन जीतेगा? ट्रॉफी है तो कौन जीतेगा? वही जीतेगा ना जिसके अंदर संतोष की भावना होगी, तो वही जीतेगा। ट्रॉफी वही जीतेगा जिसके अंदर संतोष की भावना होगी और वो नाटक नहीं करेगा। तो नाटक से रिलेट कर लेंगे कर्नाटक को, असंतोष की भावना होगी। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा सी, गोवा में। कैसे याद करेंगे? विधि, विधि जब हमारे पास विधि मतलब पैसा, तो रुपए से रिलेट करेंगे। जब हमारे पास रुपए ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर हम कहाँ जाना पसंद करते हैं? तो गोवा जाना पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेवलान इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर को। कैसे याद करेंगे कि सचिन तेंदुलकर ने जब भी मतलब क्रिकेट खेलने के बाद वो क्या करते हैं? अपने हाथ को सेवलान से धुलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो क्रिकेट वो होता है ना बैट, उसको सब लोग पकड़ते हैं, तो इसलिए वो अपने हाथ को किससे धुलते हैं? सेवलान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि नौसेना कमांडर के सम्मेलन 2023 का पहला चरण पर आयोजित किया गया है। तो राइट आंसर होगा INS विक्रांत। इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो नौसेना कमांडर कौन बनाया जाएगा? तो नौसेना कमांडर तो वही बनाया जाएगा ना जो अंत तक वहाँ पे रहेगा, मतलब जो अंत तक वहाँ रहेगा ना, वही नौसेना कमांडर का सम्मेलन करवाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर INS विक्रांत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला प्रीमियर लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। पढ़ते हैं, पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा है, सॉरी। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कि इसमें 5 फ्रेंचाइजी हिस्सा ले रही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो मीराबाई चानू। कैसे याद करेंगे कि जो हमारी जैसे इंडिया की जो वुमेन होती है ना, वो किसी की बीवी नहीं बनती है। कब बीवी नहीं बनती है? जब उनको कृष्ण से प्रेम हो जाता है। तो ऐसे कृष्ण से प्रेम किसको हुआ था? तो मीरा को हुआ था। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं मीराबाई चानू। मतलब आप अगर एक बार इसको अच्छे से देख रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो 1 से 2 बार आप इसको देखेंगे ना, तो इतना तो गारंटी है कि आपका ऑप्शन देख के क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन मिलाएंगे तो सही हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपकी गलत नहीं होगा।
फिर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किसके संबंध में किया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो वर्ष 2023 की थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है। इसका टैगलाइन कैच द रेन वेयर इज फॉल्स व्हेन इन इट फॉल्स है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नई दिल्ली। कैसे होगा, तो क्वाड हो या फिर कोई भी मतलब इंटरनेशनल बैठक होती है तो वो कहाँ होती है, तो देश की राजधानी में होती है। तो ऐसे रिलेट करके नई दिल्ली हम देख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसको कैसे याद करेंगे, वैसे इसका ट्रिक मेरे से बन नहीं पा रहा, बट फिर भी याद करने के लिए मैं बता रही हूँ कि उत्तराखंड है ना, तो मदर से इसको रिलेट कर लेंगे ना कि मदर जो होती है ना, कभी उनका जो प्रेम होता है बच्चों के प्रति खंडित नहीं होता है, तो मदर से रिलेट करके हम याद कर लेंगे उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे। तो इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो फिनलैंड की लगातार छठी बार शीर्ष पर स्थान पर सही है, भारत को 126वां स्थान प्राप्त है, ये भी सही है, और डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर है, तो ये भी सही है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि किस देश में सेवानिवृत्त की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रांस होगा। कैसे याद करेंगे कि देखिए जब भी हम ना बढ़ाते हैं या फिर संख्या बढ़ाएं चाहे घटाएं, तो ऐसा काम कब करते हैं, जब हम फंसते हैं कहीं, ठीक है, तो फंसते हैं तभी तो जो पहला चीज़ रहेगा उसको घटा के, जैसे 62 है तो वो घटा के 64 किए, तो ऐसे करते हैं कब, जब हम फंसते हैं, तो ऐसे रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। तो इसको कैसे याद करेंगे कि भाई जब किसी खिलाड़ी के नाम पे हॉकी स्टेडियम बनाया रहा है तो वो क्या होंगी, तो हॉकी में तो वो क्वीन होंगी, ऐसे रिलेट करके याद होंगे, रानी होंगी। फिर नेक्स्ट है किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो एक ही बार में महीने भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है। इसको कैसे, राइट आंसर का फिनलैंड। कैसे इसको याद करेंगे, सैंड दिया है ना यहाँ पे, सैंड से लैंड को ऐसे रिलेट कर लेंगे, ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन देख के सही हो जाएगा, सैंड से लैंड को रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष IYAM पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए उद्घाटन सम्मेलन ये सब जो बात हो रही है अक्सर कहाँ होती है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जब हो जाएगा तो ये राजधानी में ही होंगी, तो नई दिल्ली हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर भिवाड़ी राजस्थान है, विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर लाहौर पाकिस्तान है। नेक्स्ट है कि चार्ट विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित देश है। फिर नेक्स्ट है कि भारत विश्व में 8वां सर्वाधिक प्रदूषित देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 9। फिर नेक्स्ट है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 में सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। राइट आंसर हो जाएगा इसका तमिल, ठीक है, तो ये तो याद ही कर लेंगे ना, शिव शंकरी उनकी कृति के लिए। फिर नेक्स्ट है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी भारत में महिला पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसको हम देखेंगे, भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। फिर
जन्म के समय लिंगानुपात 2017 से 19 में 904 से बढ़कर 2018-19 में 907 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो जाएगी। उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डी हो जाएगा। 2013-17 और 2018-22 के बीच भारत सैन्य हार्डवेयर का दुनिया का शीर्ष आयातक देश है। 2013-17 से 2018-22 के बीच अमेरिका के यह बड़ा सैन्य सामग्री निर्यातक था। नेक्स्ट है कि दुनिया के हथियारों और सैन्य उपकरणों की कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए नवाचार भागीदारी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो यूएस से। कैसे याद करेंगे कि जो नए नए विचार होते हैं ना, वो किसके दिमाग में आते हैं? अगर पूरे विश्व में बोला जाए तो पहला नाम अमेरिका आएगा, और ये क्या करता है? नए विचार लाता है, उसके बाद सबको उसका भागीदारी बना लेता है। अगर कुछ वो स्टार्ट करता है तो यूएस से हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट की चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रिकॉर्ड बनाया है। इनमें से निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है कि पृथ्वीकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर हो मतलब आर्किटेक्चर फील्ड में बेस्ट कौन होता है? वही होता है ना उस फील्ड, जो उस फील्ड में अच्छे से अपना कार्य को करे, अपने काम को करे, तो वही बेस्ट होता है। तो ऐसे फील्ड से रिलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने विमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता पुरस्कार 2023 की घोषणा की है? तो किसने? तो स्वच्छता कहाँ अब मतलब देखी जाती है ज़्यादा? कहाँ पे? तो मतलब शहर में, आवास में, तो यहाँ पे ज़्यादा देखी जाती है। तो ऐसे रिलेट कर लेंगे। स्वच्छता अक्सर कहाँ देखी जाती है? तो शहर के आवास में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलहुनु क्रूसे ने किस राज्य की पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रुप कैप्टन भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है बन गई हैं? तो ये है सलीजा धामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलीजा धामी। तो इसको कैसे हम याद करेंगे? ये बस मैंने याद करने के लिए ऐसा बोला है, तो फिर प्लीज़ कोई कमेंट बॉक्स में ये ना बोले कि क्या ही बोल रही हैं। देखिए, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? लड़ाकू की। ठीक है, तो लड़ाकू भाई जो होगा तो वो धीमा तो होगा नहीं, तो ऐसे हम इसको रिलेट कर लेंगे कि ये धीमा से धामी हो जाएगा। ठीक है, लड़ाकू और धीमा।